है दुनिया का सबसे डेंजरस आइलैंड, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड दिखने में नॉर्मल आइलैंड जैसे लगता है। इसके आसपास कई और आइलैंड है, पर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड को छोड़कर कोई भी आइलैंड डेंजरस नहीं है। इस आइलैंड पर ना तो बिजली है, ना ही दवा है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट है। यहाँ तक कि यह आइलैंड राजनीति के चंगुल से भी दूर है। यहाँ न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दैवीय शक्ति भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंसान ही निवास करते हैं। पर पता है क्या, यहाँ पर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, और न ही किसी को अपने आइलैंड पे आने की इजाजत देते हैं। जो भी इंसान चोरी से चुपके से इस आइलैंड पे चला जाता है, तो वहाँ के लोग उनको स्वर्ग पहुँचा देते हैं, यानी कि उनको मार देते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्सीडेंट हुए हैं पास्ट में, जो अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। पहला सवाल, यह आइलैंड आखिर है कहाँ? दूसरा सवाल, वहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं? तीसरा सवाल, वहाँ पर जाने वाले लोगों को क्यों मार दिया जाता है? चौथा सवाल, सरकार कुछ भी क्यों नहीं करती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का आंसर करने की कोशिश करते हैं और इस आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त होने लगे। तो चलिए आप अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यह आइलैंड इंडिया के मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। बंगाल की खाड़ी में इंडिया के कंट्रोल में 700 से अधिक आइलैंड हैं। इन्हीं आइलैंड में से एक नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है। यह आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में है। यहीं पर सेंट्रल आइलैंड के नाम से दो आइलैंड हैं। पहला है साउथ सेंट्रल आइलैंड, दूसरा है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड। पर आज हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के बारे में। अगर इस आइलैंड के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है बहुत छोटा है, करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर, और इस आइलैंड की लंबाई जो है 7.8 किलोमीटर लंबा है और करीब 7.1 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, इस आइलैंड का जिला भी है। तो इस आइलैंड का जिला दक्षिण अंडमान है और इसका तहसील जो है पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि यहाँ के लोगों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। फिर चाहे संविधान हो, IPC हो, कोई भी कानून हो, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं इसका कोई अता पता नहीं है। पर अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग 300 से 400 के आसपास लोग वहाँ पर निवास करते हैं। इन सभी लोगों की एक ही कम्युनिटी है, इसलिए इन सभी लोगों को इनके आइलैंड के नाम पर हम लोग नॉर्थ सेंट्रलीज कहते हैं। मजे की बात यह है कि अगर कोई आदमी को ये लोग मार देते हैं तो फिर चाहे वो आदमी कोई भी क्यों ना हो, उस पर भारत सरकार किसी प्रकार की कोई भी मुकदमा नहीं चलाती है। हालांकि दोस्तों, सरकार यहाँ पर लोगों को जाने से मना करती है। इसके लिए दोस्तों 1956 में कानून भी बनाया गया था, और इस कानून के अनुसार कोई भी आदमी बिना परमिशन के इसके आसपास नहीं जा सकता है। करीब इस आइलैंड से 9 किलोमीटर एरिया से दूर रहना पड़ेगा। करीब 9 किलोमीटर दूर से इस आइलैंड को देखा जा सकता है, इसके नजदीक नहीं जाया जा सकता है। मतलब कि दोस्तों, जब आइलैंड या 9 किलोमीटर रह जाता है तो उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। हालांकि 2018 में गृह मंत्रालय ने 9 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले जितने भी आइलैंड हैं उन पर जाने के लिए परमिशन दे देती है, ताकि वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और साइंटिफिक रिसर्च भी वहाँ पर हो सके। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, लोगों को वहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जाता है? इसका आंसर करते हैं दोस्तों। सरकार की माने तो यहाँ पर रहने वाले लोग सेंट्रलीज कई वर्षों से अकेले रह रहे हैं। एक दूर दराज आइलैंड पर इतने वर्षों में किसी से कोई संपर्क नहीं किए हैं ये लोग, जिसकी वजह से किसी प्रकार की कोई भी बीमारी, हमारी बीमारी, उन पर नहीं गई है। और दोस्तों, इनका इम्यून सिस्टम जो है हमसे कई गुना अधिक हो सकता है या कमजोर भी हो सकता है। इसका अंदाजा हम सबको नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर हम वहाँ पर जाएं और हमारे पास कोरोना हो या किसी प्रकार का चेचक बीमारी हो, और वहाँ पहुँचते ही कुछ दिनों में हमारी बीमारी जो है उनको लग जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके पास ना कोई मेडिकल सिस्टम है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, तो होगा क्या कि इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है खतरे में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और जरूरी है, उन लोगों को कुछ बीमारी जो है हमें भी लग सकती है, जो बीमारी हमारे लिए अभी लाइलाज है। इसलिए दोस्तों, सरकार वहाँ पर जाने से मना करती है, और भी इसके कारण हो सकते हैं, आगे बताते हैं आपको। पर ये आइलैंड डेंजरस तब बन जाता है जब कोई इंसान यहाँ पर घूमने जाता है। अगर कोई भी इंसान चोरी से चुपके से इस आइलैंड पे चला जाता है तो वहाँ के लोग बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों को मार देते हैं। मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, बात है साल 2006 की। दो भारतीय मछुआरे सुनीत और थेरुमणि मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव से निकल पड़ते हैं, पर उस समय समुद्र में लहर आ जाने की वजह से इनकी नाव जो है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के पास पहुंच जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वहां के लोग सुनील और थेरुमणि को मार देते हैं। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर से उनके शव को निकालने की कोशिश करते हैं, पर हेलीकॉप्टर पर तीर से हमला करने लगते हैं वहाँ के लोग।
और मिशन को छोड़ दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, साल 2018 में अमेरिका का एक ईसाई मिशनरी जॉन एलन चौ ने नवंबर के महीने में गैर कानूनी रूप से इस आइलैंड पर एंट्री कर जाता है। दोस्तों 2018 में मैं इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो आज मुझे याद आ गया। दरअसल ये आदमी वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गया था। परिणाम यह हुआ कि उसने जैसे उस आइलैंड पे कदम रखा, वहाँ के लोगों ने उसे तीर से मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय तटरक्षक बल ने उसके शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि उन पर फिर से हमला किया जाने लगा, उनके हेलीकॉप्टर पर, और बचाव अभियान रोक दिया गया। अगर दोस्तों आपको तीसरा एक्सीडेंट बताएं तो साल 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आती है। इस सुनामी की वजह से बंगाल की खाड़ी में कई आइलैंड डूब जाते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बलों ने सोचा कि चलो हम देखते हैं कि इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों का क्या हाल है। जब हेलीकॉप्टर उनके आइलैंड के ऊपर से उड़ाया गया काफ़ी कम ऊंचाई पर, तो वहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर के ऊपर तीर से हमला करने लगे। तो भारतीय तटरक्षक बल समझ गए कि ये लोग अभी जीवित, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ से भारतीय तटरक्षक बल निकल आए। यानी कि कह सकते हैं कि हम वहाँ पर जाने वाला कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता है। इस तरह से दोस्तों ये आइलैंड काफ़ी हम लोगों के लिए डेंजरस बन जाता है। पर सवाल है कि हम लोग सेंट्रल आइलैंड के आदिवासियों से लड़ते क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। उनका आइलैंड मात्र 7 किलोमीटर लंबा है, 7 किलोमीटर चौड़ा है। वे लोग इतने पर ही कब्जा किए हैं। वे लोग बस इसलिए आने से मना करते हैं ताकि उनकी कम्युनिटी के लिए हम लोग खतरा न बन जाए। वैसे भी हमें उनसे नफरत करने से क्या मिलेगा, इतना भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लोग हमारे लिए। और एथिकल रूप से दोस्तों उन पर हम अगर हमला करते हैं, उनके पास कुछ भी किसी प्रकार का कोई वीपन नहीं है, तो हमारे लिए ये एक तरह से अपराध होगा। क्योंकि दोस्तों निहत्थे पे गोली चलाना ये अपराध ही है। एक तरह से मोरलिटी आ जाती है, इसलिए हम लोग उन लोगों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।